सो हेलो हे हाय। अभी हम लोग रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड द टर्म वल्गस रेफर्स टू, वल्गस जो टर्म होता है इसका क्या मतलब होता है। तो आप लोग को पता होगा जो टर्म वल्गस होता है, वल्गस में क्या होता है, देयर इज टू पोजीशंस, जिसमें कि एक में ये ऐसे होता है नीज़, ये हमारी नीज़ एंड लेग्स हैं, लेग्स। एंड ए हमें कैसे होता है, ऐसे हमारी लेग्स ऐसे होती हैं, तो एंकल पास में आ रही हैं एंड इसमें नीज़ दूर जा रही हैं। तो ये जो पोजीशन होती है ये वल्गस की होती है, वल्गस। और ये जो पोजीशन होती है ये होती है वेरस की। ये दो पोजीशंस होती हैं। एंड इसमें क्या होता है, जो वल्गस का मतलब होता है टर्न्ड डिफॉर्म्ड आउटवर्ड। तो मतलब कि जो वल्गस का मतलब होता है टर्न्ड आउटवर्ड। एंड एज ए हलक्स, जैसे कि हलक्स होता है, मतलब कि हमारी एड़ी वगैरह, तो इसमें हलक्स वल्गस एंड टेलिप्स वल्गस वर्ड यूज करते हैं। एंड हलक्स वल्गस इज एन एंगुलेशन ऑफ द ग्रेट टो, जो होता है ग्रेट टो मतलब सबसे बड़ा अंगूठा, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अगर ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगा। एंड टेलिप्स वल्गस इज ए फुट डिफॉर्मिटी, जो टेलिप्स वल्गस होता है वो एक फुट डिफॉर्मिटी होती है विद द हील टर्न्ड आउटवर्ड, जिसमें कि हील जो होती है वो आउटवर्ड की जाती है। तो आउटवर्ड इसका कुल मिला के मतलब होता है। एंड ए कंपोनेंट ऑफ क्लब फुट, ये जो टेलिप्स वल्गस होता है ये कंपोनेंट ऑफ द क्लब फुट होता है। एंड टर्म वायरस का मतलब होता है रेफर टू बेंट टर्न्ड इनवर्ड, वायरस का मतलब होता है टर्न्ड इनवर्ड, जिसमें कि जेनु वायरस, जिसमें टिबिया या फीमर को इनवर्ड करते हैं, कॉजिंग बो लेग्ड डिफॉर्मिटी। ये किस में होता है, बो लेग्ड डिफॉर्मिटी में होता है। एंड इन टेलिप्स वायरस द फुट टर्न्ड इनवर्ड, वायरस में फुट इनवर्ड टर्न्ड होता है क्लब फुट डिफॉर्मिटी में। एंड जो वल्गस होता है इसमें फुट टर्न्ड आउटवर्ड होता है। ओके। एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर फैट पैड ऑन द lateral projection of the adult elbow can be caused by, तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर जो फैट पैड होते हैं, लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द अडल्ट एल्बो, तो ये मतलब कैसे होता है, कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ट्रॉमा एंड अदर पैथोलॉजी ग्रेटर देन 90 डिग्री फ्लेक्शन, लेस देन 90 डिग्री फ्लेक्शन, तो इसमें क्या कंडीशन होती है आप लोग बताएं मुझे। चलो एक मिनट। तो बताइए आंसर इसका क्वेश्चंस का। ट्रॉमा कंडीशन में जो पोस्टीरियर फैट पैड होते हैं लेटरल प्रोजेक्शन में लगाते हैं अडल्ट एल्बो में, वो क्या कॉज कर सकते हैं, ये कॉज कर सकता है ट्रॉमा एंड अदर पैथोलॉजी एंड लेस देन 90 डिग्री फ्लेक्शन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 एंड 3। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट फैट पैड एसोसिएटेड होते हैं विद द एल्बो, एंड वो they are not demonstrated in AP projection because of their superimposition on the bone structure। AP पोजीशन में क्या होता है, इनका सुपर इम्पोजिशन हो जाता है, एंड इस वजह से ये डिमॉन्स्ट्रेटेड नहीं होते हैं। एंड एंटीरियर फैट पैड जो होता है वो लोकेटेड होता है जस्ट एंटीरियर टू द डिस्टल ह्यूमरस। एंटीरियर फैट पैड जो होता है आप लोग फील कीजिए, जस्ट एंटीरियर टू द डिजिटल ह्यूमरस होता है। एंड फिर पोस्टीरियर फैट पैड होता है लोकेटेड विद इन द ओलेक्रोनॉन फोसा एंड डिजिटल पोस्टीरियर ह्यूमरस के बीच में होता है। एंड जो सुपिनेटर फैट पैड होता है ये स्ट्राइप होता है लोकेटेड ऑन द प्रॉक्सिमल रेडियस, जो प्रॉक्सिमल रेडियस होता है जस्ट एंटीरियर टू द हेड नेक एंड ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर होता है। एंड पोस्टीरियर फैट पैड इज नॉट विजिबल ऑन रेडियोग्राफिकली
इन द नॉर्मल एल्बो। नॉर्मल एल्बो में पोस्टीरियर फैट पैड नहीं दिखता है। एंड पोस्टीरियर फैट पैड विजिबल होता है इन केसेस ऑफ ट्रामा अगर है एंड पैथोलॉजी है। एंड एल्बो इज इनसफिशिएंटली फिक्स्ड, और जब एल्बो इनसफिशिएंट मतलब सही से फिक्स्ड नहीं है तो इन केसेस में पोस्टीरियर फैट पैड दिखता है। तो प्रॉपर कौन कौन से 3 फैट पैड होते हैं? एंटीरियर फैट पैड, पोस्टीरियर फैट पैड एंड सुपिनेटर फैट पैड, या फिर इसको स्ट्राइप भी बोलते हैं एल्बो में। एंड तीसरा क्वेश्चन क्या है? द पोर्शन ऑफ बोन लेवल्ड इन द पीडियाट्रिक हैंड है, तो इसमें जो सी पोर्शन है उसका नाम बताना है। तो ये हमारा पोर्शन दिया गया है हैंड का, पीडियाट्रिक हैंड है, बच्चे का हैंड है, यहाँ पे मार्कर लगा हुआ है। तो इसमें ए क्या है? तो इसमें जो ए है वो क्या है? इपीफाइसिस है। एंड बी क्या है? एंड सी क्या है? ये आप लोग जवाब दीजिए। तो इसमें क्या है कि ये लॉन्ग बोन्स जो होती हैं बच्चों में कंपोज्ड होती हैं बॉडी या सैफ्ट से। इसमें डायफिसिस होता है एंड 2 एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं। एंड जो डायफिसिस होता है ये प्राइमरीली ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। डायफिसिस क्या होता है? प्राइमरीली ऑसिफिकेशन का सेंटर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इन द ग्रोइंग बोन, जो बोन ग्रो हो रही होती है उसमें कार्टिलेजिनस इपीफाइजियल प्लेट होती है जो लोकेटेड होती है एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द लॉन्ग बोन। इसमें क्या होता है? कार्टिलेजिनस इपीफाइजियल प्लेट्स होती हैं और लोकेटेड होती हैं लॉन्ग बोन्स पे और ग्रेजुअली रिप्लेस्ड होती हैं बाई फिर बोन से रिप्लेस्ड हो जाती हैं। इपीफाइसिस आर रेफर्ड टू एज द सेकेंडरी ऑसिफिकेशन। इपीफाइसिस कैसे रेफर किया जाता है? सेकेंडरी ऑसिफिकेशन के तौर पे, ऑसिफिकेशन सेंटर के तौर पे। एंड वाइडर पोर्शन ऑफ द बोन एडजेसेंट टू द एपिफाइजियल प्लेट इज द मेटाफिसिस। जो इसमें वाइडर पोर्शन होता है बोन एडजेसेंट का टू द एपिफाइजियल प्लेट, तो वो मेटाफिसिस होता है। एंड ये पोर्शन होता है लॉन्ग बोन का वेयर लेंथनिंग या बोन ग्रोथ टेक्स प्लेस। लेंथनिंग या बोन ग्रोथ कहाँ होती है? मेटाफिसिस में होती है। एंड एपोफाइसिस जो होता है वो रेफर्स करता है ए बोनी प्रोजेक्शन विदाउट एन इंडिपेंडेंट ऑसिफिकेशन सेंटर। एंड एपोफाइसिस जो होता है बोनी प्रोजेक्शन होता है विदाउट एन ऑसिफिकेशन, इंडिपेंडेंट ऑसिफिकेशन सेंटर। तो इसमें जो ए है वो रेडियल इपीफाइसिस है, ये क्या है? रेडियल इपीफाइसिस। एंड बी है रेडियल फाइसिस। एंड बी क्या है? रेडियल जो बीच का फाइसिस होता है। एंड जो सी है ये रेडियल मेटाफिसिस है। ये क्या है? रेडियल मेटाफिसिस है। एंड लेट्स सी, सो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? मेटाफिसिस। एंड तो अभी मैंने बताया कि इसमें जो मेन इसमें लेंथनिंग कहाँ से होती है, तो लेंथ के लिए जो होता है वो मेटाफिसिस होता है। एंड जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है वो कौन सा होता है? डायाफिसिस होता है। और जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है वो क्या होता है? एपिफाइसिस होता है। सो जो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे होता है। लेट मी ड्रॉ इट हियर। बच्चों में ऐसे ऐसे, फिर बीच में ये मेटाफिसिस, फिर एपिफाइजियल प्लेट होती है। देन थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ, फिर इधर ऊपर होता है ये एपिफाइसिस होगा, ये मेटाफाइजियल प्लेट, फिर मेटाफिसिस, फिर ये रहेगा डायाफिसिस। ये जो लॉन्ग सैफ्ट होता है इसको कहते हैं डायाफिसिस। एंड फिर इधर भी सेम सीन होता है, इधर भी वही चीज़ें होती हैं। ये नीचे का एपिफाइसिस होता है। 2 एपिफाइसिस होते हैं। एपिफाइसिस सेकेंडरी सेंटर ऑफ होता है ऑसिफिकेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
द प्रॉक्सिमल रेडियस एंड अल्ला, जो प्रॉक्सिमल रेडियस एंड अल्ला होते हैं, आर सीन फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन इन द फॉलोइंग प्रोजेक्शन। किस प्रोजेक्शन में सुपर इम्पोजिशन से फ्री देखे जा सकते हैं? स्केपुलर वाई व्यू, एपी स्केपुला, मीडियल ऑब्लिक एल्बो या लेटरल ऑब्लिक एल्बो। तो ये क्या होता है, ये लेटरल ऑब्लिक एल्बो में फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन देखे जा सकते हैं। जैसे कि लेटरल ऑब्लिक एल्बो प्रोजेक्शन होता है, वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है प्रॉक्सिमल रेडियस एंड अल्ला फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन। एंड जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है लोकेटेड होता है इन द प्रॉक्सिमल एंटीरियर अल्ला। जो कोरोनॉइड प्रोसेस कहाँ पे लोकेटेड होता है? प्रॉक्सिमल एंटीरियर अल्ला में। एंड मीडियल ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो कि एल्बो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कोरोनॉइड प्रोसेस इन प्रोफाइल एज वेल एज अल्नर ओलेक्रोनॉन प्रोसेस within the humeral olecranon fossa. So coronoid process is located on the scapula. जो coronoid process होता है वो इसमें अल्ला में होता है, और कोराकोइड जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? स्कैपुला में होता है। कोराकोइड प्रोसेस स्कैपुला, कोरोनाइड अल्ला में। ओके, so next question is here, the female bony pelvis differs from the male bony pelvis in the following ways. कैसे डिफ़र करता है फीमेल बोनी पेल्विस एंड मेल बोनी पेल्विस? आप लोग क्वेश्चन देखिए एंड इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। मेल ग्रेटर फॉल्स पेल्विस इज डीप, मेल डीप होता है। एसिटाबुलम फेसेस मोर लेटरली मेल का, एंड फीमेल कॉकिक्स इज मोर वर्टिकल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो करेक्ट आंसर है 1 and 2। मेल ग्रेटर फॉल्स पेल्विस डीप एंड मेल एक्सटेबुलम फेसेस मोर लेटरली। एंड क्या होता है कि इसमें मेल एंड फीमेल जो बोनी पेल्विस होते हैं इसमें कई सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे कि मेल पेल्विस के बारे में कुछ हैं करैक्टरिस्टिक्स, आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले मेल की, फिर इसके बाद फीमेल की मैं बताऊंगी। तो मेल की क्या है? मेल में जनरल स्ट्रक्चर हैवी एंड थिक होता है, यानी ग्रेटर होता है, और फॉल्स पेल्विस होता है, डीप होता है। पेल्विक ब्रिम और इनलेट जो होता है ये स्मॉल एंड हार्ट शेप्ड होता है। ब्रिम जो होता है स्मॉल होता है, ब्रिम को इनलेट भी बोलते हैं, और हार्ट शेप्ड होता है। एंड एस्टाबुलम इज लार्ज एंड फेसेस लेटरली। जो मेल में एस्टाबुलम होता है वो लार्ज होता है एंड फेसेस लेटरली होता है। एंड प्यूबिक एंगल इज लेस देन 90 डिग्रीज, प्यूबिक एंगल लेस देन 90 डिग्रीज होता है। आइलियम इज मोर वर्टिकल, एंड जो आइलियम होता है मोर वर्टिकल होता है इन द मेल। एंड अब हम लोग फीमेल के बारे में करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो फीमेल में क्या होता है, इसका जनरल स्ट्रक्चर लाइट एंड थिन होता है। मेल में क्या था कि ये हैवी एंड थिक था, बट फीमेल में लाइट एंड थिक है। एंड फीमेल का पेल्विस ग्रेटर फॉल्स और पेल्विस इज सैलो। ग्रेटर होता है, फॉल्स होता है, बट पेल्विस सैलो होता है। और मेल में क्या था, डीप है। एंड पेल्विक ब्रिम और इनलेट जो होता है लार्ज एंड ओवल होता है, लार्ज एंड ओवल शेप्ड होता है। एंड ये किस वजह से होता है? टू अकोमोडेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वगैरह, है ना। एंड एस्टाबुलम इज स्मॉल एंड फेसेस एंटीरियरली। फीमेल में क्या होता है, एस्टाबुलम स्मॉल होता है एंड फेसेस करता है एंटीरियरली। और मेल में क्या था, एस्टाबुलम लार्ज होता है एंड लेटरली फेस कर रहा था। एंड प्यूबिक एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। फीमेल में प्यूबिक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है, मेल में लेस देन 90 डिग्री होता है। एंड आइलियम इज मोर हॉरिजेंटल। फीमेल पेल्विस में आइलियम जो होती है, इलियम सॉरी, मोर हॉरिजेंटल होती है, एंड मेल पेल्विस में इलियम मोर वर्टिकल होती है। ओके, तो आप लोग को डिफरेंस समझ आ गया होगा। सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वुड प्रोवाइड पोस्टीरो एंटीरियर प्रोजेक्शन ऑफ द गैस्ट्रोड्यूडेनल सरफेस ऑफ ए बेरियम फिल्ड हाई ट्रांसवर्स स्टमक? इनमें से कौन सा प्रोजेक्शन प्रोवाइड करेगा पीए प्रोजेक्शन ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल सरफेसेस ऑफ बेरियम फिल्ड हाई एंड ट्रांसवर्स स्टमक? तो इसमें क्या है, आप लोग क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़िए एंड आंसर देने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है इसमें।
पीए पोजीशन जो होती है पोर्शंस की ऑफ द बेरियम फिल्ड हाइपरस्थेनिक स्टमक सुपर इम्पोजिशन ऑन देम सेल्स। जो हाइपर स्थनिक स्टमक्स होते हैं उनमें सुपर इम्पोजिशन उन्हीं के ऊपर होती है। एंड जो पेशेंट्स होते हैं विद हाइपर स्थनिक बॉडी हैबिटस यूजुअली प्रेजेंट ए हाई ट्रांसवर्स स्टमक विद पुअरली डिफाइंड कर्वेचर्स। तो जो हाइपर स्थनिक बॉडी होती है उसमें हाई ट्रांसवर्स स्टमक होता है विद प्योरली डिफाइंड कर्वेचर। पीए स्टमक जो होता है प्रोजेक्टेड होता है 35 to 45 डिग्री सेफलेड। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है एंगल्ड द 35 to 45 डिग्री सेफलेड। एंड ये सेंट्रल ले दी जाती है। एंड स्टमक इसमें ओपन अप होता है, खुलता है। एंड दैट इज कर्वेचर्स द एंट्रल पोर्शन, और ये कर्वेट करता है एंट्रल पोर्शंस को। एंड ड्यूडनल बल्ब जो होता है अपीयर्स एज स्तनिक हैबिटस, इसमें जो ड्यूडनल बल्ब होता है स्तनिक हैबिटस के स्टमक तरीके से अपीयर होता है। एंड जो 35 to 40 डिग्री राइट एंटीरियर ऑब्लिक्स पोजीशन होती है यूज की जाती है क्या डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स को और स्तनिक बॉडी हैबिटस को। सो लैटरल पोजीशन इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक सरफेसेस एंड रेट्रोगैस्ट्रिक स्पेसेस। लैटरल पोजीशन किसके लिए यूज होती है? एंटीरियर पोस्टीरियर गैस्ट्रिक सरफेसेस के लिए एंड रेट्रोगैस्ट्रिक स्पेसेस के लिए। तो इसमें जो पीए है इसमें कितना सीआर देंगे एंगल 35 to 45 डिग्री सेफलेड। I hope you guys are understanding this. And the structures that would be visualized when obtained as positioned in the figure, अभी फिगर दिखाते हैं, could also be visualized when performed with the patient in the following position। तो ये जो फिगर है इसको ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कौन सी पोजीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बताइए ये कौन सी पोजीशन? स्काईलाइन नी पटेला का व्यू है। और इसको कौन से अदर प्रोजेक्शंस में और भी कर सकते हैं ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसको कौन सी अदर प्रोजेक्शंस में कर सकते हैं? लैटरल भी कर सकते हैं एंड सीटेड भी कर सकते हैं। लैटरल कैसे? दोनों, मतलब जिस भी घुटने का या फिर दोनों का है तो उसमें उसको प्लेट को रखेंगे लैटरली एंड सेंट, देखिए ऐसे होगा, ये लगी प्लेट एंड देन एक पर्सन ऐसे, जैसे ये रहा इनका घुटना है, समझ गए थोड़ा बहुत। फिर सेंट्रल रे इधर से देंगे तो ऐसे जाएंगी तो ये नी का प्रोजेक्शन इसमें आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये लैटरल पोजीशन है। एंड जो सीटेड वाला कैसे होता है? तो सीटेड में ये एक पर्सन बैठे हैं, ये इनके पैर हैं, ये मतलब बॉडी, फिर ये पैर, समझ लो यार, हाँ ठीक है। एंड ये है नीज। तो इसमें कैसेट कैसे होगी? कैसेट ऐसे ऊपर से हाथ से लेके ऊपर से ऐसे सटा के रखेंगे। एंड जो सेंट्रल रे होगी वो ऐसे जा रही होगी, मतलब ऐसे ऐसे, समझ आ रही है? तो इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये थाई एंड लोअर लेग पटेला के लिए होता है। सेंट्रल डायरेक्टेड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पटेला एंड प्रोवाइडिंग ए टेंजेंशियल प्रोजेक्शन ऑफ द पटेला। पटेला का है एंड ये किस लिए किया जाता है? पटेलो फीमेरल आर्टिकुलेशन के लिए, टू व्यू या ऑब्स्ट्रक्ट कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन है व्यू देखने के लिए कि पटेलो फीमेरल कुछ आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम या क्या है तो उसका देखने के लिए। एंड इमेज जो ऑब्टेन की जाती है विद द पेशेंट इन प्रोन पोजीशन में। एंड मेनी पेशेंट्स में नॉट बी एबल टू एज्यूम द प्रोन पोजीशन, जिनमें प्रोन पोजीशन नहीं कर सकते तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे सीटेड लैटरल एंड सीटिंग वाला कर लेते हैं, लैटरल रिकम्बेंट एंड सीटेड वाला। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is here. So all the following statements regarding respiratory structures are true except, ये जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में बाकी सभी सही हैं एक्सेप्ट वन।
तो क्या क्या सही है? द लेफ्ट लंग हैज़ 2 फिशर्स, लेफ्ट लंग में 2 फिशर होते हैं। इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द लंग इज इट्स एपेक्स। क्या क्वेश्चन है? स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर ट्रू एक्सेप्ट, मतलब एक स्टेटमेंट सही है बाकी गलत है। ओके, क्योंकि लेफ्ट लंग में एक ही फिशर होता है एंड इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द लंग इज इट्स एपेक्स नहीं होता है। इन्फीरियर जो एपेक्स होता है वो अपर पोर्शन को बोलते हैं लंग्स के, ना कि नीचे के पोर्शन को। एंड ईच लंग इनक्लोज्ड इन प्लूरल मेम्ब्रेन, ये सही है। एंड द कवरिंग ऑफ द लंग्स को प्लूरा बोलते हैं। द मेन स्टेम ब्रोंकाई एंटर्स द लंग हाइलम, तो जो मेन स्टेम ब्रोंकाई होती है वो एंटर करती है लंग हाइलम में। सो इसके बारे में जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका कुछ तो झोल लग रहा है मैंने। द लेफ्ट लंग हैज 2 फिशर्स, लेफ्ट लंग में 2 फिशर होते हैं। फिशर एंड लोब, लेफ्ट लंग में फिशर तो एक ही होता है। देखो जैसे जब ट्राइकिया बाइफरकेट करती है लेफ्ट एंड राइट मेन में स्टेम ब्रोंकाई, तो ये कहाँ से एंटर करती है? हाइलम से एंटर करती है। ये पॉइंट तो सही है, हाइलम से एंटर करती है। एंड जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है वो डिवाइड करता है 2 पोर्शन में फॉर ईच लोब ऑफ द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। जो लेफ्ट लंग है जो 1 फिशर होता है, लेफ्ट लंग में फिशर 1 होता है, तो ये ऑप्शन हो गया अपना गलत। एंड जो राइट ब्रोंकस डिवाइड करता है 3 पोर्शन में एंड जो 1 फॉर ईच लोब, क्योंकि 3 लोब होते हैं इन द राइट लंग। एंड राइट लंग हैज़ 2 फिशर, राइट लंग में 2 फिशर होते हैं, ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। राइट लंग का पिक्चर मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए, जैसे कि राइट लंग अपना ये रहा ऐसे, हाँ ठीक ठाक है। तो इसमें क्या है? ये होगा हॉरिजॉन्टल फिशर, देन ये रहेगा ऑब्लिक फिशर। तो इसमें 2 फिशर हैं, 3 लोब हैं, ठीक है। एंड जो लंग्स आर कॉनिकल इन शेप, लंग्स कैसे होते हैं? कॉनिकल होते हैं शेप में, कंसिस्टिंग अपर पॉइंटेड पोर्शंस टर्म्ड, जो अपर पोर्शन होता है उसको एपेक्स बोलते हैं, प्लूरल एपेक्स। एंड ब्रॉड लोअर पोर्शन जो होता है उसको बेस बोलते हैं। तो लोअर पोर्शन को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। सो लंग्स आर इनक्लोज्ड इन डबल वॉल्ड सिरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। तो लंग्स जो होते हैं इनक्लोज्ड होते हैं डबल वॉल्ड सिरस मेम्ब्रेन जो कि प्लूरा होती है। तो इसमें क्या है? ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द लंग्स अपेक्स, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एग्जैक्ट पीए प्रोजेक्शन द स्कल आर ट्रू एक्सेप्ट। फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एन एग्जैक्ट पीए प्रोजेक्शन के लिए, तो इसमें स्कल के लिए है सभी ट्रू हैं एक्सेप्ट कौन सा नहीं ट्रू है? The orbital line is perpendicular to the incident ray. The terrace pyramids fill the orbit's mid-sagittal plane is parallel to the IR and central ray is perpendicular to the IR and exits the Nasion। तो इसमें क्या है? इन्हें जो पीए प्रोजेक्शन करते हैं स्कल का, तो परपेंडिकुलर सीआर जो होती है एग्जिट करती है नेजियन पे एंड द टेरेस पायरामिड शुड बी डिमॉन्स्ट्रेटिंग फिलिंग द ऑर्बिट्स। तो इसमें जो सीआर है नेजियन से एग्जिट करती है एंड जो टेरेस पार्ट है शुड बी फिलिंग द ऑर्बिट्स, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं फिलिंग ऑर्बिट्स को। एंड जो सीआर होती है वो काउडली दी जाती है टेरेस रिजेस पे या पिरामिड्स पे प्रोजेक्टेड लोअर इन द ऑर्बिट्स। जो सेंट्रल है वो लोअर ऑर्बिट्स में दी जाती है एंड इसका जो एंगल होता है 25 to 30 डिग्रीज काउडली होता है एंड दे आर प्रोजेक्टेड बिलो द ऑर्बिट्स एंड OML मस्ट ऑर्बिटोमीटर लाइन जो होती है वो मस्ट
must be perpendicular to the image receptor for the torus pyramids to be projected into the expected location. तो जो इसमें ऑर्बिटोमीटर लाइन है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द इमेज रिसेप्टर। किस वजह से होनी चाहिए? जिससे कि टेरस पिरामिड्स प्रोजेक्टेड होते हैं वो एक्सपेक्टेड लोकेशन में विद इन द ऑर्बिटल कैविटीज में दिखे। एंड एमएसपी जो होती है मस्ट बी परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द इमेज रिसेप्टर और स्कल विल बी रोटेटेड एंड लेफ्ट एंड राइट समरी विल बी लॉस्ट। अगर एमएसपी परपेंडिकुलर नहीं हुई, पैरेलल हुई, तो फिर इसमें जो रोटेटेड आएगा और फिर वो सही एक्सरे नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है क्योंकि एमएसपी पैरेलल इसमें बोल रहे हैं, पैरेलल नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10. So in an accurate critic the PA projection of the chest seen in the figure would include the following. Accurate critic जो होता है PA projection chest का, तो उसमें क्या होता है? pulmonary epices are demonstrated, air filled trachea carina demonstrated, 10 posterior ribs are seen above diaphragm। तो ये PA chest के बारे में जानना चाह रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है? जो PA प्रोजेक्शन चेस्ट का होता है ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है एयर फिल्ड ट्रैकिया एंड द कराइना एट द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया। जो एयर फिल्ड ट्रैकिया होती है एंड कराइना जो होती है बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया क्या दिखाता है? एंड लंग्स फ्रॉम अपाइसिस टू कॉस्टोफेनिक एंगल्स, जो लंग्स होते हैं अपाइसिस से कॉस्ट ऑफ सीपी एंगल्स तक, बोथ हेमी डायफ्राम्स एंड द हार्ट एंड aortic are। और शोल्डर्स जो होते हैं वो रोल्ड फॉरवर्ड टू आगे की तरह हल्का सा रोल्ड होते हैं जिससे कि इफेक्टिवली स्कैपुला को रिमूव किया जा सके फ्रॉम द लंग फील्ड्स। एंड एडिक्वेट इंस्पिरेशन ली जाती है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए विजुअलाइजेशन ऑफ 10 पोस्टीरियर रिब्स अबव डायफ्राम। किस चीज़ के लिए? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी 1, 2 and 3। pulmonary epices demonstrated, air filled trachea and carina demonstrated, 10 posterior ribs are demonstrated above diaphragm। ठीक है, तो ये इमेज दिया गया है PA का, चेस्ट PA। तो ठीक है, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11. So pacemakers electrodes can be introduced through a vein in the chest and upper extremity from where they are advanced to the। तो इसमें क्या है? जो पेसमेकर होता है इलेक्ट्रोड्स वो इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द वेन इन द चेस्ट अपर एक्सट्रीमिटी फ्रॉम वेयर दे आर एडवांस्ड टू द का लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। सो इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश करें। तो क्या है? जो पेसमेकर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं हार्ट रेट को। एंड ये कंसिस्ट करती हैं पल्स जनरेटर कनेक्टेड टू ए लेड दैट हैज़ एन इलेक्ट्रोड एट इट्स टिप। एंड जो लेड होती है इंट्रोड्यूस्ड अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस इनटू द सबक्लेवियन वेन and then often moved to the right atrium and then positioned at the apex of the right ventricle। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? एट द राइट वेंट्रिकल। सो एडवांस्ड टू द, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, लेड जो इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस तो सबक्लेवियन वेन से, एंड फिर ये मूव होता है टू द राइट एट्रियम, फिर इससे पोजीशन किया जाता है एपेक्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल में, एपेक्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल। सो क्वेश्चन नंबर 12. फ्लैटनिंग ऑफ द हेमी डायफ्राम्स इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो हेमी डायफ्राम फ्लैटनिंग होता है ये किस कंडीशन में होता है? तो ये होता है एम्पाइसीमा में। ओके, तो इसमें क्या होता है? जो चेस्ट रेडियोग्राफ्स डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एम्पाइसीमा को विल शो करेक्टरिस्टिक इरिवर्सिबल ट्रैपिंग ऑफ एयर दैट इंक्रीजेस ग्रेजुअली द ओवर एक्सपेंस द लंग्स produces characteristics flattening of the hemidiaphragms, widening of the
intercostal spaces, increased air content of the lungs requires compensating a decrease in the technical factors. So pneumonia में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स होता है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या केमिकल इरिटेंट से हो सकता है. न्यूमोथोरेक्स जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एयर और गैस इन द प्लूरल कैविटी होता है एंड आउटसाइड द लंग्स एंड विद एन अकम्पनाइंग कोलैप्स ऑफ द लंग. इसमें कोलैप्स का होने का चांस होता है. एंड प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड बिटवीन पैराइटल एंड विसरल लेयर्स ऑफ प्लूरा. प्लूरा की जो पैराइटल एंड विसरल लेयर होती हैं उसमें एक्सेसिव फ्लूइड होने को प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं. एंड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट जो होता है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं या होती हैं. सो सीकम, वर्मिफॉर्म है, अपेंडिक्स, सिग्मोइड. सो सिग्मोइड जो होती है वो हमारे लेफ्ट साइड होती है, ना कि राइट साइड. तो इसके करेक्ट आंसर हो गए 1 and 2, 1 and 2 ओनली. तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. सो जो सीकम होता है ये ब्लाइंड पाउच लोकेटेड एट द प्रॉक्सिमल फर्स्ट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. सीकम कैसा होता है, ब्लाइंड पाउच होता है एंड ये एक्सटेंड करता है. लोअर एंड ऑफ द सीकम इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. जो सीकम का एक्सटेंडेड पार्ट होता है वही अपेंडिक्स होता है. एंड सीकम एंड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आर बोथ लोकेटेड इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड सिग्मोइड इज लोकेटेड इन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट. ओके एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिगर इज करेक्ट. इसमें फिगर के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो फिगर हमारा कहाँ बना हुआ है, पहले तो फिगर देख लेते हैं. सो दिस इज़ द फिगर. तो ये फिगर है, चलो देख लो. तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये हमारा ब्लैडर है, यूरेटर्स हैं एंड ये जा रहा है टू द किडनी एंड इसमें बैक फ्लो है एंड किडनी के जो ये दिख रहा है, फिलिंग दिख रहा है. तो इसका क्या दिखा रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं. लेफ्ट किडनी इज मोर पैरेलल टू द आईआर. इमेज वाज मेड in the left posterior oblique. Ureter is better visualized. Image was made post wide. तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. जो इमेज है वो IVU की है, मतलब कि ये IVU जो होता है उसकी इमेज है. इसमें 15 मिनट पे ली गई है. IVU को IVP भी बोलते हैं, 15 मिनट आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द कंट्रास्ट मीडिया. एंड जो यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम होता है वेल डिमॉन्स्ट्रेटेड है इसमें. एंड जो राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन है इलस्ट्रेटेड विद द राइट मार्कर इंडिकेटिंग द राइट साइड. आल्सो आइलियम इज मोर ओपन. राइट साइड की आइलियम काफ़ी ओपन दिख रही है एंड parallel to the IR. Then the left, right posterior oblique position places at the left kidney and right ureter parallel to the IR. तो देख सकते हैं आप लोग. एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कंटेन्स कंसिडरेबल कंट्रास्ट इंडिकेटिंग दैट इट इज़ मोस्ट लाइकली ए प्री वाइड इमेज. ये प्री वाइड इमेज लग रही क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कंट्रास्ट दिख रहा है. तो इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द लेफ्ट किडनी इज मोर पैरेलल टू द IR. जो लेफ्ट किडनी है मोर पैरेलल है टू द IR के. एंड ड्यूरिंग एन अपर, एक मिनट, चलो. ड्यूरिंग एन अपर GI एग्जामिनेशन ऑफ ए स्टमक ऑफ एवरेज शेप डेमोन्स्ट्रेट्स ए barium filled fundus and double contrast of the pylorus and duodenal valve. The position used most likely. तो इसमें कौन सी पोजीशन यूज होती है. तो इसमें जो यूज होती है पोजीशन वो होती है लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक, क्योंकि जो रिकमेंड पोजीशन होती है अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक उसमें क्या ऑक्युपाई करता है, पोस्टीरियर पोजीशन इन द बॉडी देन द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द स्टमक. एंड AP रिकमेंड पोजीशन में जो लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक होती है बेरियम मूव करता है फंडस में
of the stomach and from the more distal portion of the stomach, displacing drawing the stomach somewhat superiorly. And जो fundus होता है filled with the barium, whereas the air that had been in the fundus is now displaced into the gastric body, pylorus, duodenum, illustrating them in double contrast. Double contrast delineation of these structures allows us to see thought the stomach is retrogastric areas and structures. Right anterior oblique position demonstrate करता है barium filled pylorus, duodenum, and anterior and posterior aspects of the stomach are visualized in the lateral position. So medial and lateral aspects जो होते हैं stomach के visualized होते हैं in the AP प्रोजेक्शन. AP में कौन से मीडियल एंड लेटरल प्रोजेक्शन स्टमक के विजुलाइज होते हैं. तो अभी हम लोग इसको एंड करते हैं एंड 15 क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करके बताना है. ठीक है. टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर.